अगर मैं कहूं कि तुम सबकी नैयाएं पार हो गए, यकीन करो, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। शर्त है इसके साथ, छोटी सी, ज्यादा नहीं, वही जो मैंने कल कहा। एक ही शर्त है कि तुम शरणागत हो जाओ, कि तुम शरण में आ जाओ। अगर कहीं कोई इस धरती पर कामिल पुरुष है, अगर कहीं कोई पूर्ण पुरुष है, अगर कहीं कोई सतगुरु है जो परमात्मा का ही पैगाम लेके उतरता है धरती पर, अगर कोई उसका साकार रूप इस संसार में, इस सृष्टि में है, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे शरणागत होते ही तुम्हारी सब नैयाएं पार हो जाएंगी। सबकी यहां से लेकर के वो हॉल के अखीर तक, उसके बाहर जो लोग खड़े हैं, सबका कल्याण तुरंत 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 क्षिप्रम होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। नामे कौन्ते प्रणश्यति हे भक्ता। अगर तुम शरणागत हो तो मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूं, देखो, शरणागत को समझना, अंतरात्मा से, हृदय से उड़ेलना अपना जीवन उसके चरणों में, फिर निश्चिंत हो जाना, फिर डर नहीं, कोई भी कुछ सोच विचार भी गई, फिर ना विचार रहे, ना चिंताएं नहीं, ना सोच रही, और तुम चमत्कार पाओगे अपने जीवन में। तुम अपने जीवन में पाओगे कि ऐसा आनंद बरसने लगा आकाश से जिसकी कभी तुम कल्पना भी नहीं करोगे। ऐसा तुम्हारा जीवन तुरंत हो सकता है, पल भर में हो सकता है, एक क्षण भी नहीं लगता, देरी तुम्हारी तरफ से है। और फिर भी अगर ऐसा ना हो तो समझना तुम गलत जगह गए, कोई सतगुरु नहीं है, कोई परमात्मा तत्व में स्थित कोई परम पुरुष नहीं है। फिर ये समझना कि बस समय बर्बाद किया, सत्संग करते रहे, कब से बैठे हो और कब से सत्संग चल रहे हैं, और कब से दरगाहों में आके खड़े हो, गलत जगह खड़े हो। समझ लेना यहाँ कुछ न बनेगा, कोई तकदीर न बदलेगी, कोई तदबीर न होगी, यहाँ कोई कष्ट न घटेगा, यहाँ कोई दुख न जाएगा, और ये सब जा सकते हैं, पल भर में जा सकते हैं। कोई लंबी यात्रा नहीं करनी। मैं नहीं कहता कि तुम दान पुण्य करो, मैं नहीं कहता तुम मंदिरों की परिक्रमाएं करो, मैं नहीं कहता तुम ये अनुष्ठान करो, तुम वो अनुष्ठान करो, कि तुम दिया जलाओ किसी पेड़ के नीचे, कि तुम ये करने लगो, कोई भक्ति का स्वरूप पढ़ने लगो, या कोई अनुष्ठान करा दो ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने का रहा, क्योंकि तुम परमात्मा को अपने भीतर लिए हुए हो। तुम्हें केवल चेताना है, तुम्हें केवल तुम्हें थोड़ा सा झकझोरना है। तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाए तो घटना तो घटी हुई है। मैंने देखा नहीं कोई ऐसा इंसान जिसकी नैया पार न हो। तुम कहते हो भवसागर से तरना है, भवसागर से तुम डरे हुए हो, तुम पहले ही उधर हो। थोड़ी सी आंखें खोल के देखो, कौन तुम्हें पुकार रहा है, कौन तुम्हें बुला रहा है, किसी नौका में बैठे हो। बाहर तो तुरंत हो जाओगे, पल भर में हो जाओगे। मैंने कहा वो तुम्हारे भीतर बैठा है,
कल भी तुमसे कहा था, मैं हमेशा कहता आया हूं कि वो जो तुम्हारी नैया को पार करने वाला है, वो तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारी अंतरात्मा में निराकार रूप में निर्विशेष होकर के, निर्गुण होकर के बैठा है, तुम्हारा साथ है। वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। तुम कितना भाग जाओ उससे, तुम उससे न बच पाओगे। वो सदा तुम्हारे साथ है। तुम किसी भी योनि में चले जाओ, वो तुम्हारे साथ है। उसका साथ कभी नहीं छूटता। और अगर उसको देखना चाहते हो, अगर उसको अपने भीतर लेना चाहते हो, जैसे कि मेरी आंखें नहीं है लेकिन मैं देखूंगा तुम्हें, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, वो निर्गुण निराकार नहीं चाहिए, मुझे साकार चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे राम चाहिए सामने खड़ा, धनुष बाण लिए। मुझे मेरी तसल्ली नहीं होती है, मुझे वो चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं, जिसको मैं छू सकूं, जिसको मैं देख सकूं अपने इन्हीं आंखों से, तब मुझे चैन आएगा। ऐसा ही अर्जुन ने कहा अपने कृष्ण से, सतगुरु स्वरूप कृष्ण से, कि ना, मैं नहीं मानता, मेरा मन चंचल है, मैं विषादग्रस्त हूं, मैं शोकग्रस्त हूं, मैं ना मानूंगा, मेरी समझ में कुछ नहीं बैठता। तुम कहते हो मैं ब्रह्म की निष्ठा हूं, तुम कहते हो मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, तुम कहते हो मेरे से बड़ा कुछ है ही नहीं, मैं ही सर्वोपरि हूं। लेकिन मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लेता, जब तक तुम्हें पहचान नहीं लेता, जब तक मेरा अनुभव नहीं होता, जब तक मैं संपर्क में नहीं आता तेरे, मैं ना मानूंगा। तो उस सतगुरु स्वरूप को एक ऐसा रूप धरना पड़ता है जिससे उसका विश्वास बनता है, जिससे उसकी श्रद्धा टिक जाती है। फिर वो कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, तेरी कृपा हुई है, तेरी दया हुई है, तो मुझे तुम दिखाई देने लगे, तो मुझे नजर आ गया, तो मैंने पा लिया, तेरी दया हुई है। और मैंने तुमसे कहा है कि उसकी शरण में गए बिना दया नहीं होती है। सच्चे होकर के, साफ होकर के, स्वच्छ होकर के, अंतरात्मा से अपने आप को उसके चरणों में उड़ेल दो, सब दे दो, सब दे दो। ये जो बटोरने की आदत है, ये जो दबाने की आदत है, ये जो संजोने की आदत है, शुरू से आदि काल से मन यही करता आया है। ये तुमने कर करके देख लिया, कुछ ना हो पाया, दिवाए दुख के कुछ ना मिला। छोड़ के देखो, अब सब छोड़ के देखो, सब त्याग के देखो, कुछ नहीं करना, और तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता। सब मिला ही हुआ है, तुम्हें सब मिला ही हुआ है। कोई ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जिसने पूर्ण रूप से समर्पण किया हुआ हो और उसका जीवन न चल रहा, उसका जीवन तुम सबसे बेहतर चलता है। वो उसका सब कुछ बन जाता है, उस शरणागति में वो अवस्था है। जब कोई वार तुम पे करता है तो तुम उसका मुकाबला करते हो, लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है जिसमें वो वार ऐसा है कि तुम झेल नहीं सकते, उसको क्या करोगे? उसकी शरण में जाओ, उसी की शरण में जाओ। राम और रावण के युद्ध में आता है ना कि मेघनाथ लक्ष्मण पे वार करता है। पहले वो ब्रह्मास्त्र चला देता है, फिर वो अमोघ शिवास्त्र चला देता है, फिर वो नारायण अस्त्र चलाता है। जो चूक नहीं सकते
परमात्मा के स्वयं के दिए हुए वो अस्त्र हैं, मेघनाथ को प्राप्त हैं, वो उनका वार खाली कैसे जा सकता है। लेकिन राम ने इशारा किया लक्ष्मण को कि झुक जाओ, समर्पित हो जाओ, नमस्कार करो। बस मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करू, बस नमस्कार कर दो तो फिर चमत्कार देखना। अब लक्ष्मण मुकाबला नहीं कर सकता है इतने बड़े शस्त्रों का, समाप्त हो गया होता, जान चली गई होती अगर वो लड़ाई करता, अगर उनका मुकाबला करता। उसने राम की बात मानी, झुक गया, लेट गया, नतमस्तक हो गया, प्रणाम किया। वो सारे के सारे अस्त्र लौट गए, वो वापस चले गए बिना उसको कोई क्षति पहुंचाए। यही तुम्हारी महाभारत में हुआ। यही भगवान कृष्ण जो सतगुरु स्वरूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं। अश्वत्थामा में युद्ध के अंतिम दिनों में छोड़ दिया अस्त्र जो खाली नहीं जा सकता, वो ब्रह्मास्त्र। और भीम जैसा योद्धा उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया अपनी गदा लेकर के, और दूसरे पांडव भी खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। और वो सतगुरु समझता सारी बात को। उस भगवान कृष्ण ने कहा चुप, मुकाबला न करना, मर जाओगे। ब्रह्मास्त्र का मुकाबला कौन करेगा, सब तबाह कर देगा। रथों से बाहर आ जाओ, शस्त्र छोड़ दो अपने, नमस्कार करो, लेट जाओ, समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ। वो होते ही सब अस्त्र चले गए। वो ब्रह्मास्त्र वापस चला गया जो वापस जा नहीं सकता था बिना अपना काम किए। शरणागति का मूल्य बहुत है। यही शंभरासुर के साथ हुआ। उसने देवी पार्वती की कहते हैं, कथा कहती है, बहुत तपस्या की और उनको एक मुद्रिक अस्त्र मिला और वो नायाब था, अमोघ था, वो खाली नहीं जा सकता था। उन्होंने चला दिया प्रद्युम्न पर, भगवान कृष्ण के बेटे पर चला दिया और उससे वध होना निश्चित था। वो लीला सारी समाप्त हो जाती प्रद्युम्न की, लेकिन प्रद्युम्न उसी मां पार्वती की शरण में चले गए, झुक गए, नमस्कार किया। वो अमोघ शस्त्र मुद्रक उसने चक्कर काटा, उसने परिक्रमा की प्रद्युम्न की और वापस लौट गया, वो वापस लौट गया। शरणागति में क्या होता है कि तुम सब परमात्मा के हवाले कर देते हो, तुम आप बीच में से हट जाते हो, सब उसके हवाले कर दिया। और जब सब उसके हवाले कर दिया तो क्षति कैसे हो सकती है, तो तुम्हारा नुकसान कैसे हो सकता है, तो तुम्हारी नैया पार होगी होगी। इस फार्मूले को समझ ले तो जीवन अपनी पूर्ण प्राप्ति को उपलब्ध होता है, पूर्णता को उपलब्ध होता है। मां आ गई मां का ही जिक्र हो रहा था। एक कैलाश मानव जी प्रणाम कर रहे हैं आपको। ये कैलाश मानव जी इनका
भी सम्मान दिया गुरु माँ ने सुरेश गुलवाड़े जी को। ये गुरु का काम कर रहे हैं, तो आपने इनके दर्शन किए हैं ना? तो किए, उठाओ, फिर से उठाओ, तो फिर से दर्शन दो सबको। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक छोटी सी पुस्तक है, वहाँ स्टॉल पर रखी जाएगी, या रख दी है कि नहीं है? इसका आज विमोचन हो रहा है। इस पुस्तक का ये गुलवाड़े जी ने बनाई है, बहुत सुंदर है। इनकी अपनी एक प्रकार से श्रद्धांजलि है, और इनकी प्रार्थना है। इनको माइक देना, तो किस काम का वो? वैसे ही जैसे परमात्मा किसी काम का नहीं है, वो तो तुम्हें तौल करके देता है। जो तुमने किया है वो तुमने भोगना है। तुमने पुण्य किया है तुम सुख भोगोगे, तुमने पाप किया है तुम दुख भोगोगे। ये सीधा सा हिसाब सब जगह चलता है। परमात्मा कुछ नहीं करता, वो बैठा है पीछे, छिप के बैठा है। कल कहा ना कि अलख अगम अनाम, कहाँ कहाँ के धाम जिनके तुम नाम लेते हो, वहाँ बैठा है। वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। काम का वो है जो तुम्हारे पापों के बावजूद तुम्हारे दुखों को हरे, जो तुम्हें पार ले जाए, जो तुम्हें सुख प्रदान करे। पाप तो किए हैं, तभी तो दुख है, तभी तो रोना है। लेकिन एक द्वार खुला है, वो परमात्मा ने ही खोल रखा है, वो है सतगुरु का द्वार। और ठीक कहा गुलवाड़े जी ने कि सतगुरु वही है जिसके दर्शन मात्र से तुम्हारे दुख हरते हैं। अगर नहीं ऐसा होता तो वो सतगुरु नहीं है। ये सभा समाप्त नहीं हुई है, संगीत सभा तो चल रही है। बैठिए बैठिए। संगीत कभी समाप्त नहीं होता है। जो संगीत समाप्त हो जाए वो संगीत नहीं है। वीणा अभी भी बज रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, वो अलग बात है। संगीत अभी भी गूंज रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये संगीत सदा तुम्हारे हृदयों में गूंजता रहे, सदा गूंजता रहे। सतगुरु वो है जो संगीत को मरने नहीं देता। संगीत गया तो जीवन गया। जिंदगी क्या है? किन्हीं अज्जा का ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान हो जाना। बस जब बेसुरापन आ जाए जीवन में तो जीवन गया। मौत कुछ भी नहीं है, तुम्हारे संगीत के खो जाने का नाम है। जब सुर नहीं है, सुर सदे नहीं है, बेसुरापन आ गया है, तो समझना कष्ट आएगा, दुख आएगा, रोग आएगा। इसलिए सदा सुर में रहना, सदा सुर में रहना। मैंने तुम्हें नारा दिया ना, लयम व्रज, आशीर्वाद देता हूं ना, लयम व्रज। लय में रहो, सुर में रहो, तुम्हारे साज हमेशा सदे रहें। या तो वो ढीले हो जाते हैं ज्यादा, या वो ज्यादा कस जाते हैं, दोनों से संगीत नहीं उठता। या उन पे मिट्टी बैठ जाती है, तारों पे जम जाती है, और या उन पे
उन पे जंगाल लग जाता है। वो मैल, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मैलें, वो उसके मल और उसके जंग वो उतारने होंगे, तब संगीत पैदा होगा, तब संगीत निकलेगा। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे तार टूटे हुए हैं, टूटा हुआ तार नहीं बजता, तो तार भी मुकम्मल और सीधा होना चाहिए, सदा हुआ होना चाहिए, बिना किसी जंग के, बिना किसी मल के होना चाहिए, तो संगीत उठेगा और वो संगीत कभी नहीं मरेगा। थोड़ा सा फर्क है। ये गायन तुम सुन रहे हो और इस गायन में एक बड़ी अच्छी पंक्ति भी आती है, बड़ी अच्छी लाइन है, तुमने पहले भी सुना है। बहुत बड़ा अल्लाहू अल्लाहू का वचन, बहुत प्यारा वचन है। और कहते हैं कि मैं हूँ आग लगाने वाला, नफरत की आग मैं लगाता हूँ, हे प्रभु, हे मेरे मालिक। वो उस आग को बुझाने की जो नियामत करता है, उसकी जो तुम मेहर करते हो वो तू करता है। मेहर तू करने वाला है और बिगाड़ने वाला मैं हूं। लेकिन ये जो संगीत है, ये बहुत दूर तक वो काम करता है जो परमात्मा दिन रात कर रहा है, जो सतगुरु दिन रात कर रहा है। संगीत क्या करता है? जो आग लगाते हैं सियासत वाले, गायक उसे नगमों से बुझा सकता है। ये शक्ति है संगीत में। संगीत में बहुत शक्ति है। तुमने सुना नहीं, तुमने पढ़ा नहीं, तुम जानते नहीं, इस हिंदुस्तान में ऐसा भी समय था, वो द्वापर का, जब बांसुरी बजती थी किसी सतगुरु के होंठों पर और गाय अपना चारा छोड़ के चली आती थी सारी की सारी। पक्षी अपना चरना भूल जाते थे। ये मोर अपना नाच में खो जाते थे, बाहर निकल आते थे, पंख फैला देते थे, एक नाच शुरू हो जाता था सारी प्रकृति में। और घरों में बसने वाली वो गोपियां, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागती थीं, चली आती थीं, पागल उस स्वर के लिए, उस संगीत के लिए, उस मुरली मनोहर के गीत के लिए। वो कोई माखन बिलो रही है, छूट गया बीच में। कोई बच्चे को नहला रही है, वो आधा नहाया है आधा नहीं नहाया, वो भी छूट गया। सुन ली, वो सुन ली बांसुरी, उस कृष्ण मुरारी की वो बांसुरी, वो सुन ली, बस दौड़ पड़े, पागल हो गए। एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसा जादू है उस संगीत में। मुझे याद है एक बार ओंकारनाथ ठाकुर, बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए, वो बैठे थे मुसोलनी के साथ। ये मुसोलनी वो जो राजा हुआ, जिसने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और मचाया सारा शोर इस संसार में, आज सारी दुनिया मुसोलनी के नाम को जानती है। उसके पास बैठे थे, भोजन चल रहा था, तो मुसोलनी ने ऐसे मजाक में कह दिया ओंकारनाथ ठाकुर को कि कैसा आपका देश है, ये किस्से कहानियाँ मैंने भी सुना है, कोई बांसुरी बजाता था ग्वाला और सब गाय चारा छोड़ के उसके पीछे चलने लगती थीं और मोर नाचने लगते थे और पक्षी चहचहाने लगते थे और घरों के लोग अपनी गोपियाँ सब छोड़ छाड़ के उसके पीछे भागती थीं। ये क्या माजरा है? ऐसे किस्से कहानियाँ कोई विश्वास करेगा? ऐसे दकियानूसी देश के तुम हो, ऐसे हिंदुस्तान के बाशिंदे तुम हो ओंकारनाथ। ओंकारनाथ ने कहा, हाँ मैं उसी देश का हूँ।
उसी देश का हूं जहां तानसेन अपना राग छेड़ते थे तो बादल बरसने लग जाते थे आकाश में। उसी देश का बाशिंदा हूं जहां तानसेन अपना संगीत छेड़ते थे तो पत्थर पिघलने लगता था। ऐसी शक्ति है संगीत में। तो मुसोलिनी ने कहा कि तू भी तो संगीतकार है, तू कुछ मुझे नमूना साफ देख के बता, तू कुछ ऐसा गा के दिखा मुझे ताकि मैं विश्वास करूं तेरी बात का। तो कहते हैं ओंकारनाथ ठाकुर गाने लगे। उन्होंने सुर छेड़ दिए, उनके ताल बजने लगे, वो छंद आ गया, वो संगीत बिखरने लगा सब तरफ। और थोड़ी ही देर में ऐसी मादकता छा गई कि मुसोलिनी नाचने लगा। मुसोलिनी वही जो दुत्कार रहा था वो नाचने लगा, और नाचते नाचते वो अपने सिर को उस मेज पे, जो मेज जिस पे खाना चल रहा था, उस पे जोर जोर से टकराने लगा, जोर जोर से टकराने लगा। उसको पता ही नहीं क्या हुआ, वो अपने माथे को टकराने लगा, उस मेज के साथ टक्कर मारने लगा। संगीत का ऐसा नशा छा गया, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। और थोड़ी देर में उसके खून बहने लगा माथे से मुसोलिनी के। तो तब ठाकुर ओंकारनाथ रुके और उन्होंने पूछा, कहो अब बताओ क्या हो रहा था तुम्हें। तो कहते हैं कि मुसोलिनी सचमुच स्तब्ध खड़ा रह गया। उसने कहा, मैं हारा, तुम जीते, तुम ठीक कहते हो। कोई ऐसा भी बांसुरी बजा सकता है कि तुम्हारे सारे दुख नाश हो जाएं, कि तुम्हारे सारे रोग तिरोहित हो जाएं। कोई ऐसा भी संगीत छेड़ सकता है कि तुम्हारे जीवन के सारे सपने पूरे हो जाएं। ये सब हो सकता है। ये केवल कथाएं नहीं है, ये केवल किस्से और कहानियां नहीं है। तो ये तौसीफ अख्तर साहब, मैंने कहा, ये कहते हैं कि वो रहमत बरसाएगा। आग लगाने वाला मैं हूं, रहमत बरसाने वाला वो हो। मैं कहता हूं रहमत बरसाने वाला तू है। तू ऐ मेरे गायक, ऐ मेरे गीत गाने वाले, ऐ मेरे तौसीफ अख्तर, तू है। जिसके कंठ में वो आ जाता है, दरअसल कंठ इसका नहीं है, ये जानता नहीं। और एक और जादू की बात बता दूं सब गीतकारों के लिए, सब संगीतज्ञों के लिए, कि वो गाते नहीं हैं। अगर वो खुद कहें कि मैं गा रहा हूं तो गायन किसी काम का नहीं, वो गा नहीं सकता है। जो इंसान ये सोचता है कि मैं गाने जा रहा हूं, मैं गाऊंगा, उसका गाना अधूरा है, वो गा नहीं सकेगा। वो गायन तुम तक पहुंच नहीं सकेगा, तुम्हारे हृदय की तंत्री बजा नहीं सकेगा। इसलिए गाने वालों से कहता हूं, ये कंठ भी उसका है, गाने वाला भी वो है, सुर भी उसके हैं, ताल भी उसके हैं, छंद भी उसका है। वही है और कोई है नहीं और कोई हो नहीं सकता। वही छेड़ता है, वही साधता है तुम्हारे सारे ये सुर, उसी का सरगम है, तुम कहां से लाए, और वही उतरता है। अगर ये भावना आ जाए गाने वाले में कि मैंने अपने आप को उसके हवाले किया ही हुआ है, वही उतरे, वही गाए, मैं न गाऊं। हरिदास ऐसे ही गाया करते थे, तानसेन के गुरु जो थे वो ऐसे ही गाया करते थे। नहीं, गाना नहीं गाया जा सकता स्वयं का, वो मालिक, वो परमात्मा ही गाता है तुम्हारे कंठ से, वही बहता है बाहर, वही
वही अपनी रहमतें बरसाता है तुम्हारे ऊपर, किसी का वचन बन के, किसी का गाना बन के, किसी का गीत बन के वो निकलता है और तुम तक पहुंचता है। अभी क्या करना? कभी कभी नीरजा का टेलीफोन आता है, मेरा कंठ खराब है, मेरा कंठ खराब है। जब तक तुम अपना कंठ समझती हो तब तक खराब रहेगा। जब भी उसका कंठ हो गया फिर खराब कैसे हो सकता है? ये फर्क है। इंसान पला ऐसे है, इंसान बड़ा ऐसे हुआ है, इंसान का मन इतना पुराना है, आदिकाल से वो दूसरे चक्रों में है। इस बात को समझने में देर लगती है, ये समझ नहीं पाता। दरअसल खेल सारा उसका है, सारा खेल उसका है, ये मंच उसका है, ये गायक उसके हैं, यही बजा रहे हैं, यही गा रहे हैं। उसके सिवा कुछ और नहीं है, कुछ और हो नहीं सकता है। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल प्राइज मिला, बंगाल में थे, तो गीतांजलि लिखी उन्होंने। 3-3 दिन वो अपने कमरे में बंद हो जाते थे गीतांजलि लिखने के लिए, और जब वो पेन को नीचे रख देते थे और उससे पुकारते थे कि इस लाइन को तू पूरा कर, तब पूरा होती थी वो लाइन। वो गीतांजलि की लाइन तब लिखी जाती थी, पूरा नहीं होती थी। घर वाले परेशान थे कि द्वार खुलता नहीं है, वो अंदर बंद है, जब तक पूरी नहीं होगी कविता वो बाहर नहीं आएंगे। पूरी कौन करेगा? इंसान नहीं पूरी कर सकता, अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और जब उसने पुकार की उस रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने मालिक से कि तू आ, तो पूरी कर, तब पूरी हुई। तब वो गीतांजलि पूरी हुई और उसी गीतांजलि पर उनको तब नोबेल प्राइज मिला। तब दुनिया ने भी सर झुकाया उसके सामने, उसी गीतांजलि को। कैसे होता है ये घटना, कैसे घटती है? मैंने सुना है कॉलरेज की मृत्यु हुई, बहुत बड़े पोएट हुए हैं इंग्लिश के, जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं या रहे हैं उनको पता होगा। कॉलरेज बहुत बड़ा कवि हुआ अंग्रेजी का। वो जब मरा तो 40,000 कविताएं उसके कमरे से मिली जो अधूरी थीं। किसी में एक लाइन जोड़नी बाकी थी, किसी में एक शब्द जोड़ता तो वो पूरी हो गई होती, वो पूरी नहीं हुई। मेरा अपना मानना है, पता तो नहीं इस बात का, लेकिन मैं मानता हूं कि उसने भी वो छोड़ दी क्योंकि छूट गई, क्योंकि परमात्मा नहीं उतरा। वो उतरता तो पूरी हो जाती। पूरी करने वाला तो वो है, छूट गई, नहीं पूरी हुई। 40,000 कविताएं, 40,000 पोइम वैसे के वैसे उसके घर से मिले। नहीं आया तो नहीं आया, नहीं निकला तो नहीं निकला। ये जीवन ऐसा है, ये सारे का सारा चलाने वाला वो है। तुम समझते नहीं इस बात को। अहंकार 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 अहंकार। मैंने बीच में ले लिया माइक, चल रही थी यहाँ संगीत सभा। संगीत, संगीत ही प्रेम है, संगीत ही परमात्मा है। चलिए तौसीफ साहब अपना कलाम पूरा करिए। छेड़ो कोई ऐसा सुरताल।
तेरी रह गुजर से आगे कोई रह गुजर नहीं है, जो तेरे बगैर गुजरे वो सफर सफर नहीं है। बहुत सी यादें ताज़ा कर दी मुझे तौसीफ अख्तर साहब के इस कलाम ने। पहली बात तो ये है कि सच में उसकी रहगुजर से आगे कोई रहगुजर नहीं है। अगर तुमने बना रखी हैं रहगुजरें उसके आगे तो दुख होगा, तो जीवन में संताप उतरेगा। अगर चाहते हो कि मिठास झरती रहे, कि तुम्हारे भीतर का हृदय नाचता रहे और तुम्हारे जीवन में फूल खिलते रहें, तो इसको हृदयंगम कर लो, तो इसको अपने हृदय में बैठा लो कि तेरी रहगुजर के आगे कोई रहगुजर नहीं है और कोई रहगुजर नहीं है। सब रास्ते वहीं जाते हैं। तुम धन कमा रहे हो तो वो रास्ता भी वहीं जाता, उसी घर तक जाता है जिस घर में वो बैठा है। अगर तुम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल खड़े कर रहे हो, संपत्ति का अंबार खड़ा कर रहे हो, धनाढ्य और धनवान बन रहे हो और उसके लिए प्रयास कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो वो रास्ता भी वहीं जाता है जहाँ पर उसका घर है, जहाँ पर अपने पिया का घर है, जहाँ वो बैठा है। क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता बचा है और सदा से वही रास्ता है। ये अलग बात है कि तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम्हें पता नहीं लगता है। दरअसल तुम घूम घूम के वहीं पहुंचते हो। चाहे संसार को पाने की दौड़ लगी हुई है, चाहे परमात्मा के मंदिरों में घंटियां बजा बजा के उसी को रिझाने की कोशिश कर रहे हो, तुम वहीं पहुंचते हो अंत तो गत्वा। और उसने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं। ये नक्शेपा जिसकी बात की है, वो नक्शेपा सदा है। ये नहीं कि आज उसके निशान मिल रहे हैं तुम्हें और तुम झुक रहे हो और तुम इबादत कर रहे हो उस नक्शेपा पे बैठ के। नहीं, वो नक्शेपा सदा तुम्हारे साथ है। उसके चरण, उसके पैर, उसके निशान तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उसने कभी साथ तुम्हारा छोड़ा नहीं। वो पूछते हैं एक शब्द में बताओ दुख क्या है? दुख एक ही है कि तुमने उसको छोड़ रखा है, बस। और कुछ उसने कभी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें सुनाया ना कई बार उस धनवान की, उस संपन्न इंसान की कहानी, उसकी दुर्दशा सुनाई मैंने तुम्हें। उसके पास सब कुछ है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, घर में ऐशो इशरत है, आराम है, आनंद है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, न रोग है। अचानक नक्शा बदलता है, अचानक हवाएं दूसरी तरफ से चलने लगती हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी ये वाला पहलू आ जाता सामने, कभी दूसरा पहलू सामने आ जाए, कभी पता ही नहीं चलता कब लाभ हो रहा था और हानि हो जाती है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। उसकी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गईं, उसका काम धंधा बंद हो गया, उसके घर में कुछ न रहा, घर में झगड़ा शुरू हो गया, खुद बीमार हो गया। लेकिन उसकी देखो सोच क्या है। वो कहता है अपने परमात्मा से कि जब मैं अमीर था, मेरे पास सब कुछ था, तो तेरी कृपा से था और मुझे तुम्हारे नक्शे पा
नजर आ रहे थे, वो साथ में चल रहा था। जब मैं चलता था 2 पैर मेरे थे, 2 पैर तुम्हारे थे, 2 निशान मेरे पैर बना रहे थे, 2 निशान तुम्हारे पैर बना रहे थे। और मुझे यकीन था कि तू मेरे साथ है, कि तेरे ही कारण मेरे घर में समृद्धि है, पैसा है, धन है, दौलत है, चैन है और सुख है। लेकिन अब मैं बीमार पड़ा हूं, अब मेरे घर से सब चला गया, फैक्ट्रियां को नुकसान हो गया, तू कहाँ चला गया? तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं देखता हूं 2 ही पैर के निशान हैं, वो नक्शे पा 2 ही हैं। तुम्हारे चलने का सारा बंद हो गया क्रम, तुम मेरे साथ नहीं हो, अब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस खुदा ने कहा, पागल इंसान, अब भी मैं ही चल रहा हूं तेरे साथ। वो जो 2 पैर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो तेरे नहीं, वो मेरे हैं पैर। पागल, अब तू बीमार है, तू चल नहीं सकता, मैंने तुम्हें अपने कंधों पे उठा रखा है और वो पैर मेरे ही हैं। इंसान भूल जाता है, वो परमात्मा तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, उसने कभी छोड़ा नहीं। जब तुम कुत्ते की जून में थे, मच्छर की जून में थे, तब भी तुम्हारे साथ था वो। उसकी कृपा तो देखो, उसकी दया तो देखो, उसका कर्म तो देखो। तुम गिन नहीं सकते, तुम जान नहीं सकते उसका कर्म। वो पल पल, एक एक क्षण में उसका कर्म तुम्हें दिखाई देता है। हमेशा तुम छोड़ते हो उसको। वो जो साथ है, वो जब तुम छोड़ देते हो, पीठ कर लेते हो, कल कहा ना मैंने, तो बीमारियां आती हैं, तो लाचारियां आती हैं, तो दुख आएगा। परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सबे रोग, उसको भूलने मात्र से रोग आने लगता है, शोक आने लगता है। और जहां तक तुम्हारी आंख का सवाल है, तुम देख नहीं पाते, इसीलिए सतगुरु का विधान है, सतगुरु का सत्संग है। सतगुरु वो है जो मैं दिखा देता है। और जहां तुम देख नहीं पाते हो, जहां तुम उसको देख नहीं पाते हो, जहां कोई दिखाने वाला नहीं है, वहां कोई सतगुरु नहीं है। सतगुरु ही क्या जो दिखा ना सके तुम्हें, सतगुरु ही क्या जो तुम्हें वो मिला ना सके उससे। जहां तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण सदा सदा से होता है और होता ही रहता है। ये तौसीफ अख्तर साहब लंदन से आए हैं, अपना काम दाम छोड़ा होगा तुम्हारे लिए। तुमने क्या कदर की इनकी, तुमने कितना सम्मान दिया इनको, कौन सी अपनी तिजोरियां खोल दी इनके लिए। और तिजोरियों तो कोई कीमत भी नहीं है, वो तो मजाक है। अगर तुम इनके लिए तिजोरियां अपनी खोल भी दो तो वो कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी के बराबर है। ये आधे घंटे के, 1 घंटे के लाखों रुपए लेते होंगे वहां, पाउंडों में, वो भी पाउंडों में, पाउंड जो इतना बड़ा है, हैवी है। और यहाँ इन्होंने अपनी रूह को उड़ेला है अपने संगीत में, अपने शब्दों में, अपने कलाम में। और तुमने क्या दिया है? पकड़ो, इस बात को पकड़ो। अभी मैं जब इनको सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि रविशंकर का नाम तुमने सुना होगा। अभी हमारे ज़माने की बात है, कई बार मैं उनसे मिला। रविशंकर के एक मित्र थे, एक चेले थे उनके, उनका नाम था
ओम प्रकाश मोहन, वो उन्हीं से सितार उन्होंने सीखा। ये बरसात फिल्म में जो सारा म्यूजिक दिया है वो ओम प्रकाश मोहन ने दिया है। तो उस ओम प्रकाश मोहन ने एक दिन पूछ लिया रविशंकर से कि जितना सुंदर आप सितार बजाते हो, देश विदेश में लोग झुक जाते हैं और उनको एक नज़ारा ऐसा मिलता है आपके संगीत में जो मैं नहीं दे पाता, मेरे में वो ताकत नहीं आई। बात क्या है, फ़र्क क्या, फ़र्क बताओगे? तो रविशंकर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा फ़र्क बड़ा सीधा साफ है। जब मैं बजाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ अपने आप को, मैं छोड़ देता हूँ अपने आप को। और बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं ही अपनी सितार को सुन रहा हूँ, कोई और बजा रहा है, उंगलियां किसी और की हैं, सितार किसी और के हाथों में है और मैं उसको सुन रहा हूँ। बस इतना सा फर्क है एक अच्छे गायक में और एक दूसरे गायक में, इतना सा फर्क है। तो सईफ अख्तर ने कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण में, किसी न किसी लम्हे में समर्पण किया है, उसी के हवाले किया है, उसी को पुकारा है और उसी के निमित्त हो करके, उसी से के समर्पित हो करके बोल दिया है, कह दिया है, गा दिया है। बस इतना सा फर्क हुआ है। और उसी में जमीन आसमान का फर्क हो गया, उसी में सब बदल गया। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम एक पल के लिए भी अपने आप को उसके हवाले करके देखो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा तुम कितने सुखी हो गए, कितने सुखी हो गए, कितने आनंद में हो गए। एक, मैंने तुम्हें कल कहा था कि एक दिन अगर तुम मुझे दे दो, सिर्फ एक दिन, उसी दिन में तुम पाओगे तुम्हारी दुनिया बदल गई, तुम्हारा जगत बदल गया, तुम्हारा संसार बदल गया। कहाँ गई वो उल्ट हवाएं, कहाँ गए वो दर्द और दुख के फसाने, वो सब फसाने खत्म हुई। कहाँ गई वो चिंताएं, काफूर हो गई वो सब चिंताएं, छट गए वो सब बादल, बरसने लगा अमृत, काफूर हुई चिंताएं मेरी। वो मंजिलें भी सहल हो गई, तुम क्या उठोगे, वो मंजिलें सब सहल हो गई, वो मिट गए सारे क्लेश, तेरा हाथ हाथ में आ गया, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि सब राहें रोशन हो गई मेरी। और राह में रोशनी उसी से आती है, तुमने उसका हाथ थाम लिया, बस सब हो गया। वो कहता है तू छुड़ा छुड़ा के हाथ चला जाता मेरे से, मैंने तो हाथ कब से थामा हुआ है, तू छुड़ा लेता है तो फिर पछताता है, फिर रोता है, फिर अस्पताल में पड़ जाता है, फिर हानि हो जाती है, फिर पैसा चला जाता है। क्यों ऐसी गलतियां कर रहे हो? हाथ को थाम के रखो। और बेहतर ये है कि तुम न पकड़ो, क्योंकि तुम किसी न किसी समय छोड़ भी सकते हो हाथ, तुम कमजोर भी पड़ सकते हो, तुम पकड़ोगे तुमसे छूट जाएगा, उसका हाथ तुम पकड़ोगे तुमसे छूट जाएगा, छूट सकता है। कोई सामने से मिल गया, तुम नमस्ते करने लगे तो तुमने हाथ छोड़ दिया, ऐसे नमस्ते कर दिया, तब छूट जाएगा ना। तुम अपना हाथ उसी को पकड़वा दो, उसी को पकड़वा दो। वो बिल्लिया योग मैंने तुम्हें कहा था ना, कि वो बिल्ली जो अपने बच्चे को सदा अपने मुंह में लेके घूमती है, बच्चे को कोई डर नहीं है, वो छलांगे मारती है, इधर से उधर जाती है,
वो बच्चा गिर नहीं सकता क्योंकि बच्चे को माँ ने अपने अंदर भरा हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है। और दूसरा जो बंदर है, जो बंदरिया है, उसने क्या किया हुआ है? वो भी छलांगे मारती है, लेकिन उसका बच्चा गिर सकता है क्योंकि बच्चे ने माँ को पकड़ा हुआ है। बंदरिया ने बच्चे को पकड़ा, बच्चे ने माँ को पकड़ा है, उस बंदरिया को, इसलिए गिरने का डर है। और जिसने कहा तू पकड़, तेरी मर्जी है, जो तेरी मर्जी, जो तुझ भाई साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, जो तुझे अच्छा लगता है, जो तेरी मर्जी है, मुझे पकड़ ना पकड़, जो इसकी छोड़ देता है चिंता, बस गया, उसके काम न बने ये कभी हो नहीं सकता है। और मैंने तुम्हें कल ये कहा, फिर से दोहरा दूं थोड़े से शब्दों में, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, कि जब भी तुम्हारे पे कोई मुसीबत आ जाए, काम बिगड़ जाए, बादल छा जाए चिंताओं के, या रोग आ जाए, शोक आ जाए, तो एक काम करना, उसको याद कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। तुम्हें याद करना नहीं आता, वो तो भूलना ही नहीं चाहिए। सब जगत भूल जाना चाहिए, सब संसार भूल जाना चाहिए, उसको नहीं भूलना चाहिए। वो कभी न भूले, उसके लिए एक प्रयोग तुम्हें मैंने कई बार दिया है, फिर से दोहरा देता हूँ। छोटा सा प्रयोग है, सारा दिन काम करते रहो, लेकिन काम करते करते एक एक घंटे के बाद भीतर देखते रहो, वो बैठा है, वो बैठा है, वो संभला हुआ है, उसकी याद बनी हुई है। बस एक पल लगेगा तुम्हें, अगर एक दिन भी तुम ऐसा बिता दो तो दूसरा दिन वैसा ना होगा, तो तुम्हारा दूसरा दिन नया ही सूर्य उगेगा, नया ही जगत होगा तुम्हारे लिए, जो वरदानों से भरा हुआ होगा, जो नियामतों से भरा हुआ होगा। करना क्या है? उसको भूलना नहीं, उसको याद रखना है, बस। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारे मंत्र जंतर तंत्र ये सब एक तरफ, और तुम्हारी अपनी हृदय की तंत्री से तुमने उसको याद कर लिया, भीतर से तुमने उसको याद कर लिया। ये याद भूल जाती है क्योंकि संसार ने घेरा हुआ है, क्योंकि कोई गाली देता है, कोई आंख से टेढ़ी आंख से देखता है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, तुम भरमा जाते हो, तुम संसार में खो जाते हो। उसके लिए मैंने कहा एक दिन का लगातार अभ्यास करो, तो दूसरा दिन बदल जाएगा, तीसरा दिन बदल जाएगा, चौथा दिन बदल जाएगा। वो भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? क्योंकि आदिकाल से तुम संसार से जुड़े हो, तुम बाहर हो, तुम भीतर हो नहीं, तो वो भूल जाता है। तो उसको अभ्यास के द्वारा अगर तुम बिठा लो तो फिर क्या होगा? काम चल रहा है और वो भूलता ही नहीं, वो भूला जा ही नहीं सकता, वो अंतरधारा बहती ही रहती है उसकी, वो सदा वहां मौजूद है। बस इतना ही करना है। यही सरेंडर है, टोटल सरेंडर, यही सरेंडर है। इसमें लड़ाई झगड़े जब होते हैं, जब युद्ध होता है, तुमने देखा ना, एक देश जो हारता है उसकी फौजें सरेंडर कर देती हैं, सरेंडर। तो सरेंडर करती तो क्या होता है? तो दूसरे मुल्क के जो सिपाही हैं वो सरेंडर किए हुओं को अपने घर ले जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि परमात्मा तुम्हें अपने घर ले जाए तो सरेंडर, तो सरेंडर, सरेंडर। कल से एक ही बात मैं कह रहा हूं तुम्हें, समर्पण, इससे बड़ा कुछ नहीं। जिस परमदयाल जी का किस्सा ये सुरेश गुलवाड़े गा रहे थे, ये परमदयाल जी ये रहे। वो परमदयाल जी कहते गए आखिर तक, अंत तक,
आखिरी श्वास तक कि मैं अपने आप को उसके हवाले करता रहता हूँ। अभी हवाले नहीं हुआ, मैं तुम्हें गुर दे रहा हूँ कि अभी से हवाले हो जाओ, वो भी से उसके हवाले हो जाओ। बस चिंताएं गई, जब सब रोग शोक गए, खत्म हुआ। अरे तुम्हारे जीवन के सारे धंधे खत्म हुए। योगक्षेमम वहाम्यहम, वो सतगुरु ऐलान करता है, सबके ऊपर वो ऐलान करता है, बार बार उद्घोष करता है कि तेरा जिम्मा मैं ले रहा हूं, तू छोड़ दे, सब छोड़ दे। लेकिन तुम्हें उस समर्पण के लिए, उस शरणागति के लिए एक आध काम करने होते हैं जो मैं बार बार कहता रहता हूं। सबसे पहले क्षमा। क्षमा, तुमने क्षमा किया किसी को? देखो एक और जादू कहता हूं। लोग कहते हैं महाराज जी चमत्कार कहाँ होता है? चमत्कार तुम स्वयं पल भर में कर सकते हो। जो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है उसको क्षमा कर दो। मैं कहता हूं क्षमा कर दो, और फिर नजारा देखो, फिर देखो तुम्हारे भीतर कितनी शांति घटित होती है। प्रतिशोध नरक है। फिर से कह दूं, प्रतिशोध की भावना नरक है। कसूर दूसरे ने किया, पाप दूसरे ने किए, तुम सजा अपने आप को दे रहे हो। उसकी गलती की सजा क्यों भोग रहे हो? क्यों अग्नि में जल रहे हो? क्षमा करो। बड़े से बड़े पाप के लिए भी क्षमा करो। जीसस को सूली दी जा रही है, वो कहता क्षमा करो। जिन्होंने मुझे सूली दी है, जो मेरे हत्यारे हैं, उनको क्षमा करो। उसी एक बात से, उसी क्षमा करने के भाव से जीसस आज भी जिंदा है। वो जीसस क्राइस्ट सदा के लिए जिंदा हो गया, अमर हो गया, एक शब्द कहने से कि क्षमा करो। तुम जानते नहीं क्षमा की शक्ति। जिससे दिन रात क्षमा मांगते हो जिस परमात्मा से, वो सबसे पहले कहता है तू क्षमाशील बन, तू क्षमाशील बन, तू क्षमा करने वाला बन। सुकरात का जहर तैयार किया जा रहा है, पास ही बैठे हैं जहर घोटने वाले, वो जहर तैयार दे गए हैं सुकरात को, और सुकरात कहता है तुम जल्दी जहर ले आओ, इनको क्षमा कर देना, इन्होंने कुछ कसूर नहीं किया। ये सारे गुरुओं के जो किस्से हैं, इतनी यातनाएं, इतने दुख दिए गए हमारे गुरुओं को। उनको सिख गुरु कहना उनकी तौहीन करना है, उनको छोटा करना है। वो सबके गुरु हैं, सारे संसार के गुरु हैं। उन्होंने कितना सहा और कहते गए कि सबको माफी, सब माफ। उतने में ही वो आज हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। उतने में ही वो आज तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारी पुस्तकों में बार बार तुम उनको याद करते हो, उनकी जयंतियां मनाते हो, उनके जन्मदिन मनाते हो, उनके शहीदी दिवस मनाते हो, क्योंकि वो सारे संसार के, सारी जनजाति के, सारी कौम के, सारी नस्ल के गुरु हैं। और उन्होंने कहा क्षमा करो। महात्मा गांधी को गोली लगी, हे राम हे राम। किसी के प्रति वैर नहीं, किसी के प्रति विरोध नहीं। महावीर के कानों में कीलें गाड़ दी गईं और उन्होंने कहा इनको छूना मत, इनको मत छूना, इन लोगों को युग से। और उन्होंने कहा छूना मत, क्षमा क्षमा। बुद्ध को जहर दे दिया, जिसने घर पे बुलाया है खाने पे, उस खाने में जहर मिला है और जहर चला गया है अंदर। कहानी समाप्त होने जा रही है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा बाहर प्रचलित कर दो, ढंढोरा पीट दो कि जो सबसे पहला भोजन खिलाता है बुद्ध पुरुष को, वो
और जो सबसे आखिरी भोजन खिलाता है वो, ये दो लोग धन्य हैं, दिव्य हैं। क्यों कहा? इसलिए कहा कि लोग मार देंगे, अभी पता लग जाएगा, सब लोग इकट्ठे होकर इसको मार देंगे, इसने जहर दिया बुद्ध को। तो उन्होंने फैला दिया कि वो तो धन्य है, उन्होंने आखिरी दिया, एक बात फैला दी उसको बचाने के लिए, अपने हत्यारे को बचाने के लिए। तुम भी क्षमा करो, सबको क्षमा करो, सदा के लिए ये सबक है। मैंने कहा कि अगर तुम एक बार भी किसी को क्षमा करके देखो तो जो आनंद तुम्हें मिलता है वो कहीं और ना पाओगे। उस आनंद का तुम्हें पता नहीं। तुम चमत्कारों की बात करते हो, मैं तुम्हारे हाथ में तुम्हें चमत्कार दे रहा हूं, तुम करके देख लो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार ना हो तो समझना ऐसे ही सुना है, ऐसे ही कहा गया है। क्षमा, तुम किसी को क्षमा नहीं करते। बेटा अपने बाप को नहीं क्षमा करता, बेटी अपनी माँ को नहीं क्षमा करती, और क्या करोगे तुम? दुनिया में सब चक्कर चल रहे हैं, किसी को क्षमा मत करना। मैं किसी की नहीं सुनती, मैं किसी का नहीं सुनता, बस वो किसका सुनते हो? नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसका सुन लेना। किसका सुनते हो? कोई बात पल्ले बांधो, अपने बांधो। द्रौपदी को नंगा कर दिया गया सारी सभा में, चीरहरण हो गया उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसका संसार उजड़ गया, लुट गया सबके सामने। इससे बड़ी और अपमानजनक और इससे और बुरी घटना कोई हो नहीं सकती दूसरी जगत में। लेकिन सतगुरु सतगुरु भगवान कृष्ण को याद करती है, वो आते हैं, वो कहते हैं क्षमा करो। सबसे पहले दुर्योधन को क्षमा करो, सबसे पहले दुशासन को क्षमा करो, अपने पति को क्षमा करो जिसने तुम्हें जुए में हारा, जिसने गलत काम किया। वो जो धर्मनिष्ठ है सुयुधिष्ठिर, उसको क्षमा करो। क्षमा, उस क्षमा से तुम बहुत नजदीक सरक जाते हो आनंद के उस महासागर में, उसके साथ एक हो जाते हो। छोटी सी तो बात है, सबक तो मैं तुम्हें देता ही रहता हूं, पल 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 पल। तुम चमत्कारों की बात करते थे ना, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। दूसरा, तुम्हें क्रोध का कहा था, अगर तुमने क्रोध एक दिन के लिए भी त्याग दिया तो तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। त्याग के देखो, कड़वाहट सारी मिटा के देखो, तहैया कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि आज मैं दुकान पर, फैक्ट्री पर, दफ्तर में, घर पर क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगी। कोई चीज जो भी हो रही है उसको बुरा नहीं कहूंगी। सब स्वीकार, सर्व स्वीकारिता का भाव एक बार ले आओ तो देखो फिर तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। तुम ऐसे ही धक्के खा रहे हो, यहाँ चले आते हो, कहीं और चले जाओगे, किसी मंदिर में जाकर के दुआएं करते रहते हो, वहाँ दीप मालाएं लगा रखी हैं, पूजाएं चल रही हैं, प्रार्थनाएं चल रही हैं। जो काम करने वाला है उसको भूले हुए हो, क्योंकि ये आसान है ना, कहीं दिया जला देना और सारे कष्टों को मिटा लेना, एक डुबकी लगा लेना हरिद्वार में और सारे पाप धुल जाएंगे। ये आसान काम लगता है और ये सीधा काम लगता है कि जो मर्जी करो, जाके वहां धो दो अपने पाप।
और मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारा मन उधर लगा हुआ है तो तू कत्ल भी कर दे, तो दुनिया को बर्बाद भी कर दे, कोई पाप नहीं लगेगा तुम्हें। अगर तेरा मन उसमें है, क्योंकि अगर तेरा मन उसमें है और तब तू जो भी कर रहा है वो करने वाला वो बन गया, वो कर्ता पुरख वो हो गया, तूने अपने आप को बीच में से निकाल लिया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, करो काम अपना लेकिन बिना मेरे स्मरण के नहीं, बिना मेरी याद के नहीं, बिना मेरे से जुड़े नहीं। बस यही सारा सबक है। इतना ही तुम कर लो तो तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। मैं ये चाहता भी हूँ, हृदय से चाहता हूँ, अंतरात्मा से चाहता हूँ कि तुम्हें कभी कोई कष्ट ना आए। मैंने तुमसे कहा हुआ है दरिया बह रहा है, नदी बह रही है, तू डाल दे अपनी चिंताएं उसमें, मैं हूँ वो नदी, मैं खुद मानता हूँ मैं वो नदी हूँ। डाल दो अपनी चिंताएं, डाल दो अपने दुख, डाल दो अपनी हानियां, अपने शोक, मैं ले जाऊंगा उसको इस दुनिया से दूर। तुम्हें कोई मैं शब्द से कहने वाला कह रहा है, मैं का मैं प्रयोग नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ, वो सब हो जाएगा। ऐसा ही हो, आपके सबके जीवन में ऐसा ही हो, सबको सुख शांति और आनंद प्राप्त हो, यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरा आशीर्वाद है। अभी हमारे बीच में मानव सेवा, नारायण सेवा संस्थान के प्रमुख, उनके निर्माता, उनके विधाता और महामंडलेश्वर, ये अपने मानव जी महाराज, कैलाश मानव जी महाराज, साधु कैलाश मानव जी महाराज या परम संत कैलाश मानव जी महाराज, कितनी भी शब्दों में तुम कोशिश करो तुम परो नहीं सकते हो। जिस सतगुरु के करुणा अवतार की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये बैठे हमारे बगल में दाहिनी तरफ। जोर से तालियां बजाओ इनके लिए। कैलाश मानव जी महाराज, इनका जो काम है, मैंने कल भी कहा था कि देखता हूँ याद आती है तो मदर तेरेसा याद आती है, उससे भी बड़ा इनका काम है, उससे भी बड़ा इनका काम है। भगत पूर्ण सिंह ने बनाया वो पिंगलवाड़ा अमृतसर में, और उसकी शहादत हमारी गुरु माँ दे सकती हैं। इनके आंखों के सामने सब हुआ, इनके कारण वो पिंगलवाड़ा अमृतसर का बना। किसके कारण? मेरी बेटी, अपनी बात कर रहा हूँ। ये मुझे याद दिला देती हैं, मैं कहना नहीं चाहता, अपनी बेटी के बारे में मैं चुप ही रहता हूँ, लेकिन इनको इतराज है कि क्यों चुप रहते हो। भगत पूर्ण सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, उनके आसपास ही ये मंडराती रहती थी, उन्हीं का जुज़ है, उन्हीं का खून है। और उन्होंने तो वसीयत भी अमृतसर की इनके नाम कर दी थी कि संभालो सारा पिंगलवाड़ा, लेकिन नहीं, सब छोड़ दिया। काहे की वसीयतें हैं, ये क्या है सब, ये इनका कोई मूल्य नहीं है। अभी कह रहे थे आप, ये अशोक पंडित जी महाराज कह रहे थे, आप कह रहे थे कुछ हमारे बारे में, संतों को कोई नहीं बना सकता,
संतों को भेजा जाता है उस परम धाम से, और वो काम करने आते हैं। संत वही है जिसकी अपनी कोई कामना नहीं है, जिसकी अपनी कोई लालसा नहीं है, जिसका अपना कोई काम नहीं है जगत में। तुम्हारे काम बनाने के लिए, तुम्हारे काम करने के लिए वो संत उतरता है। और आज नारायण सेवा संस्थान में देखो, या टेलीविज़न पे जो देखते हैं इनको, कई चैनलों पे इनके वो प्रवचन भी आते हैं और इनके वहाँ के नज़ारे देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से वो बात चरितार्थ की है इन्होंने, उस बात को प्रमाण रूप में पेश किया है जो हम सुनते आ रहे हैं। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। ये है परमानंद माधव बैठे हुए, कैलाश मानव जी महाराज। तम हम वंदे परमानंद माधवम, जिसकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ लांग जाता है, जिसकी कृपा से जो जो चल नहीं सकता वो चलने लगता है, जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, और लूला अपने हाथों से वजन उठा के चलने दौड़ने लगता है। वो कौन है? वो परमानंद माधवम, वो परमानंद परमेश्वरम, वो परमानंद मानव दयालम, वो परम दयालम, वो माल के कुल, वो आता है। ये रूप देखो, ये रूप बैठा है ना। आपका सौभाग्य है, कल से ये बैठे हैं यहाँ हमारे पास, हमारे सानिध्य में। कौन कौन इनका एहसान दे सकता है इनको? कोई है जो इनका मूल्य इनको दे सके? अनंत अनंत लोगों को खड़ा कर दिया जो खड़ा नहीं हो सकते थे, जो बचपन से जन्म से ही पंगु थे, जन्म से ही जो अधरंग से या पोलियो से ग्रसित हैं और जिनके हाथ पैर चलते नहीं हैं। मैंने उन्हें देखा है बड़े नज़दीक से। तो इतनी पीड़ा है जगत में, हम कह के चले जाते हैं आगे कि ये तो कर्मों का फल है, इस आदमी ने बुरे कर्म किए हैं, अब भोग रहा है, अब भुगत रहा है। परमात्मा भी ऐसा ही करता है, वो कहता है बुरे कर्मों का फल बुरा होगा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होगा। मैं कुछ नहीं करता, मैंने प्रकृति का नियम बना दिया, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, चलने दो जैसा चल रहा है। इस सड़क से शुरू हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। श्रद्धा का ऐसा नमूना आप देखो तो कहो अरे ऐसी श्रद्धा तो कहीं ना देखी ना सुनी। लेकिन वो लोग वो हैं जो जिसके प्रति ये श्रद्धा दिखा रहे हैं उसी को धोखा देते हैं, उसी से झूठ बोलते हैं, उसी के साथ स्वार्थ का संबंध है, उसी की पीठ में छुरा घोंपते हैं। ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें इस हॉल में भी बैठे हैं। क्या किया जाए ऐसे लोगों का? मैं ऐसे लोगों को भी गले लगा लेता हूँ, ऐसे लोगों को भी आशीर्वाद दे देता हूँ, दिल से देता हूँ कि इनका भला हो जाए। ये अज्ञानी पुरुष हैं, इनको पता नहीं है, उनको भी उनके गुनाहों का क्षमा करता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ। अभी भी कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ यहाँ अंदर हैं। तो मैंने कहा कि कैलाश मानव जी महाराज, इनसे निवेदन करता हूँ कि ये भी आपको थोड़े शब्दों में अपना आशीर्वाद दें, तब हम आगे बढ़ें। कृपया 3 बार राधा स्वामी प्रणामम। राधा स्वामी प्रणामम। राधा स्वामी प्रणामम।
राधा स्वामी प्रणामम्। जो हमारे अपने सौभाग्य से ऐसे सदगुरु भगवंत परम दयाल परम विजय जी शून्यो जी महाराज की कृपा बरस रही है। जोरों से ताली के द्वारा उस कृपा के अनुभूति को अपने हृदय में संजोने की कृपा करें। कितने भाग्यवान हैं इस धरती पर, इस दुनिया में भोग विलास आपाधापी के युग में ऐसे परम दयाल, ऐसे परम संत, ऐसे शून्य जी महाराज को हम सब करबद्ध प्रणाम करते हुए ऐसी गुरु माता जी